गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओम श्री शाम शिवाय नमः। 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 बोलो शंकर भगवान की जय। आज हम आपको शिव महापुराण की कथा को सुनाते हैं। सो आप सभी मन को एकाग्र करते हुए शांतिपूर्वक कथा को श्रवण करेंगे और धर्म लाभ प्राप्त करेंगे। जो शिव की कथा को और भागवत की कथा को नित्य प्रतिदिन सुनते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और उनके सभी कष्टों को मेरे भोले बाबा दूर कर देते हैं। इसलिए आप जैसी भी स्थिति में हैं, चलते हुए, फिरते हुए, खाते हुए, पीते हुए भगवान की कथा को श्रवण करें, जिससे आपके जीवन में दुखों का अंत हो जाए। देवताओं के कहने पर शिव का ब्राह्मण वेश में हिमालय के यहाँ जाना और शिव की निंदा करना, ये कथा हम आपको आज विस्तार पूर्वक सुनाएंगे। सो मन को एकाग्र करते हुए कथा को श्रवण करेंगे और धर्म लाभ प्राप्त करेंगे। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार मैना और शैलराज की शिव में अनन्य भक्ति देखकर इंद्र आदि सभी देवताओं ने विचार किया। देवता बोले, यदि हिमालय शिव जी में अनन्य भक्ति पूर्वक शंकर जी को अपनी कन्या देंगे तो भारत में अवश्य ही निर्वाण पद प्राप्त कर लेंगे। यदि इन अनंत रत्नों से पूर्ण वे हिमालय वसुंधरा को त्याग कर चले जाएंगे तो निश्चय ही इस पृथ्वी का रत्ना गर्भा ये नाम व्यर्थ हो जाएगा। इस स्थावर रूप को छोड़कर दिव्य रूप धारण कर और अपनी कन्या शूलधारी शंकर को देकर वे अवश्य ही शिवलोक चले जाएंगे। उन्हें शिवलोक में सारूप्य मुक्ति प्राप्त होगी, इसमें संशय नहीं। वहाँ अनेक प्रकार के श्रेष्ठ भोगों को भोग कर वे मुक्त हो जाएंगे। ब्रह्मा जी बोले, ये कहकर वे सभी देवता इस बात का विचार कर विस्मित हो परस्पर मंत्रणा करके बृहस्पति को हिमालय के पास भेजने की इच्छा करने लगे। हे नारद, तब इंद्र आदि सभी देवता स्वार्थ साधन की इच्छा से विनम्र होकर प्रीति पूर्वक बृहस्पति के घर गए। वे देवता वहां जाकर बृहस्पति को प्रणाम करके आदर पूर्वक उन गुरु से सारा वृत्तांत कहने लगे। देवता बोले, हे गुरु, आप हम लोगों की कार्य सिद्धि के लिए हिमालय के पास जाइए और वहां जाकर प्रयत्न पूर्वक शिव की निंदा कीजिए। पार्वती शिव के अतिरिक्त किसी अन्य का वर्ण नहीं करेंगी और वे हिमालय बिना इच्छा के ही अपनी कन्या पार्वती का विवाह शिव जी के साथ करेंगे और शीघ्र ही इसका फल प्राप्त कर लेंगे। हे गुरु, हम लोगों की इच्छा है कि हिमालय अभी पृथ्वी पर निवास करें, अतः आप अनेक रत्नों को धारण करने वाले उन हिमालय को पृथ्वी पर स्थापित कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, देवगणों की ये बात सुनकर बृहस्पति जी ने अपने कानों पर हाथ रख लिया और शिव जी का नाम स्मरण करते हुए उन्होंने इस बात को स्वीकार नहीं किया। उदार
बुद्धि वाले बृहस्पति महादेव जी का स्मरण कर श्रेष्ठ देवताओं को बार बार धिक्कारते हुए कहने लगे। बृहस्पति जी बोले, हे देवताओं, तुम लोग स्वार्थ साधक और दूसरे के कार्य को विनिष्ट करने वाले हो। शंकर जी की निंदा करके मैं निश्चित रूप से नरक चला जाऊंगा। इसलिए आप लोगों में से कोई हिमालय के पास जाकर हिमालय को समझाकर अपना कार्य सिद्ध करें, जिससे वे अनिच्छापूर्वक अपनी कन्या शिव जी को देकर भारत में निवास करें, क्योंकि भक्ति पूर्वक कन्या देकर वे निश्चित ही मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। बाद में सप्तऋषि पर्वतराज को समझाएंगे कि ये पार्वती शिव जी को छोड़कर दूसरे किसी का वर्ण नहीं करेंगी। अथवा हे देवताओं, आप लोग इंद्र के साथ ब्रह्मलोक को जाएं और अपना सारा वृत्तांत ब्रह्मा जी को बताएं, वे ही आप लोगों का कार्य संपन्न करेंगे। ब्रह्मा जी बोले, ये सुनकर और विचार कर वे सभी देवता मेरी सभा में आए और प्रणाम कर आदर पूर्वक अपना सारा वृत्तांत उन्होंने मुझसे निवेदन किया। हे मुनि, तब देवताओं की उस शिव निंदा विषयक बात को सुनकर वेद वक्ता मैं दुखी होकर उन देवताओं से कहने लगा। ब्रह्मा जी बोले, हे वत्सो, मैं शिव जी की दुसह निंदा नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि शिव जी की निंदा संपत्ति का विनाश करने वाली एवं विपत्तियों का कारण है। इसलिए हे देवताओं, आप लोग कैलाश पर जाएं और शिव को संतुष्ट करें तथा उन्हीं को हिमालय के घर भेजिए। वे ही स्वयं हिमालय के घर जाकर अपनी निंदा करें, क्योंकि पर निंदा विनाश के लिए और आत्म निंदा यश के लिए कही गई है। ब्रह्मा जी बोले, वे देवता मेरी बात सुनकर प्रेम से मुझे प्रणाम कर शीघ्र ही शैलराज कैलाश पर्वत पर गए। वहां जाकर शिव जी को देखकर सिर झुकाकर शिव जी को प्रणाम करके हाथ जोड़कर वे सभी देवता उन शिव जी की स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे देव देव महादेव, हे करुणाकर, हे शंकर, हम सब आपकी शरण में हैं। आपको प्रणाम है, हम लोगों पर कृपा कीजिए। हे स्वामीन, आप भक्त वत्सल हैं, सदा भक्तों का कार्य करने वाले हैं, दीनों का उद्धार करने वाले, कृपा सिंधु और भक्तों की आपत्ति दूर करने वाले हैं। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार इंद्र आदि देवगणों ने शिव जी की स्तुति करके बड़े आदर के साथ अपना सारा वृत्तांत उनसे निवेदन किया। देवताओं की उस बात को सुनकर शिव जी ने उसे स्वीकार कर लिया और उन्होंने हंसकर देवताओं को आश्वासन देकर उन्हें विदा कर दिया। तब सभी देवगण प्रसन्न हो गए और अपना कार्य सिद्ध जानकर शिव जी की प्रशंसा करते हुए वे अपने स्थान को चले गए। तब वे भक्तवत्सल माहेश निर्विकार महेश्वर भगवान शंभु शैलराज के पास गए। उस समय गिरिराज अपने बंधु वर्गों के साथ पार्वती सहित प्रसन्न मन से सभा में विराजमान थे। उसी समय दंड छत्र एवं दिव्य वस्त्र धारण किए हुए तथा उज्ज्वल तिलक लगाए हुए भगवान सदाशिव उनकी सभा में आ गए। वे एक हाथ में स्फटिक की माला और गले में शालिग्राम शिला धारण किए हुए थे। वे भली प्रकार ब्राह्मण का वेश धारण कर नारायण का यानी नारायण के नाम का जप कर रहे थे। उन्हें देखकर हिमालय सभासदों के साथ खड़े हो गए और उन्होंने भूतल पर दंड के समान पड़कर भक्ति भाव से उन अपूर्व अतिथि को साष्टांग प्रणाम किया। ब्राह्मण वेशधारी शिव जी को अपना प्राणेश्वर समझकर पार्वती ने प्रणाम किया और हृदय से परम प्रसन्नता से उनकी स्तुति की। ब्राह्मण वेश धारण करने वाले उन सदा शिव ने बड़े प्रेम पूर्वक उन सबको आशीर्वाद दिया और विशेषकर पार्वती को हृदय से उनका मनोवांछित आशीर्वाद प्रदान दिया यानी किया। उन ब्राह्मण ने शैलादिराज हिमवान के द्वारा बड़े आदर के साथ
दिए गए मधुपर्क आदि को प्रेम से ग्रहण किया। हे मुनि, इस प्रकार प्रेम पूर्वक उन द्विजेंद्र का विधिवत पूजन करने के पश्चात पर्वतश्रेष्ठ हिमालय उनका कुशल पूछने लगे। पर्वतराज ने उनसे पूछा कि आप कौन हैं? तब विप्रेंद्र गिरिराज से आदर पूर्वक से ये वचन कहने लगे। विप्रेंद्र बोले, हे गिरि श्रेष्ठ, मैं बुद्धिमानों में श्रेष्ठ वैष्णव ब्राह्मण हूँ और ज्योतिष वृत्ति का सहारा लेकर पृथ्वी तल में विचरण करता हूँ। मैं अपने गुरु की कृपा से मन के समान सर्वत्र चलने वाला, सर्वस्त्र गमन करने वाला, सर्वज्ञ, परोपकारी, शुद्ध मन वाला, दया सिंधु तथा विकार का नाश करने वाला हूँ। मुझे ज्ञात हुआ है कि आप कमल के समान दिव्य उत्तम रूप वाली तथा सर्व लक्षण संपन्न अपनी ये कन्या आश्रय रहित, असंग, कुरूप, गुणहीन, शमशान में रहने वाले, सर्पधारी, योगी, नग्न, मलिन शरीर वाले, सर्प का आभूषण धारण करने वाले, अज्ञात कुल तथा नाम वाले, कुशील, विहार में रुचि न रखने वाले, विभूति से तृप्त देह वाले, अत्यंत क्रोधी, अज्ञानी, अज्ञात आयु वाले, सदा विकृत जटा धारण करने वाले, सबको आश्रय देने वाले, भ्रमणशील, नागों का हार पहनने वाले, भिक्षुक को मार्ग में निरत तथा हठ पूर्वक वैदिक मार्ग का त्याग करने वाले शिव को देना चाहते हैं। हे हिमालय, आपका यह अटल विचार अवश्य ही मंगलदायक नहीं है। नारायण कुल में उत्पन्न तथा ज्ञानियों में श्रेष्ठ गिरिराज, आप इस पर विचार कीजिए। पार्वती के दान कर्म में वे आपके इस दान के अनुरूप पात्र नहीं हैं। बड़े लोग इस बात को सुनकर आपकी हंसी करेंगे। देखिए, उनका कोई बंधु बांधव नहीं है और आप पर्वत राज हैं, उनके पास कुछ भी नहीं है और आप रत्नाकर हैं। हे शैलादिराज, आप पार्वती को छोड़कर इस विषय में बांधवों से, मैना से, पुत्रों से और सभी पंडितों से प्रयत्न पूर्वक शीघ्रता से पूछिए। हे गिरिसत्तम, रोगी को सर्वदा औषधि अच्छी नहीं लगती, अपितु महादोष कारक कुपत्ते ही सदा बहुत अच्छा लगता है। ब्रह्मा जी बोले, ऐसा कहकर नाना प्रकार की लीला करने वाले विप्ररूप से प्रसन्नता पूर्वक भोजन कर शांतित हो शीघ्र अपने घर चले गए। ब्राह्मण वेशधारी शिव द्वारा शिव रूप की निंदा सुनकर मेनका को भवन में गमन और शिव द्वारा सप्त ऋषियों का स्मरण और उन्हें हिमालय के घर भेजना, हिमालय की शोभा का वर्णन तथा हिमालय द्वारा सप्त ऋषियों का स्वागत की कथा हम आपको विस्तार पूर्वक सुनाएंगे। तो मन को एकाग्र करते हुए शांति पूर्वक कथा को श्रवण करेंगे और धर्म लाभ प्राप्त करेंगे। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, ब्राह्मण का ये वचन सुनकर अश्रुपूर्ण नेत्रों वाली मैना व्यथित मन से हिमालय से कहने लगी। मैना बोली, हे शैलेंद्र, परिणाम में सुख प्रदान करने वाले मेरे वचन को सुनी सभी श्रेष्ठ शिवों से पूछिए कि इस ब्राह्मण ने क्या कह दिया है। हे नागेश्वर, इस विष्णु भक्त ब्राह्मण ने शिव जी की निंदा की है, उसे सुनकर मेरा मन अत्यंत दुखी है। हे शैलेश्वर, मैं कुपित रूप एवं शील वाले उस रुद्र को अपनी सुलक्षणा कन्या नहीं दूंगी। यदि मेरे वचन को नहीं मानेंगे तो इसमें संदेह नहीं कि मैं मर जाऊंगी, तुरंत घर छोड़ दूंगी अथवा विष खा लूंगी अथवा अंबिका के गले में रस्सी बांधकर घोर वन में चली जाऊंगी अथवा उसे महासागर में डुबा दूंगी, किंतु उसको अपनी कन्या नहीं दूंगी। इस प्रकार कहकर शोक से संतप्त वे मैना शीघ्र को भवन में जाकर हार उतार कर रोती हुई भूमि पर लेट गई। हे तात,
उसी समय काली के विरह से व्याकुल हुए शंकर जी ने शीघ्र ही उन सप्तऋषियों का स्मरण किया। जब शिव जी ने उन सभी ऋषियों का स्मरण किया तब वे दूसरे कल वृक्ष के समान तत्काल वहाँ उपस्थित हो गए और साक्षात सिद्धि के समान अरुंधति भी वहाँ आ गईं। सूर्य के समान तेजस्वी उन ऋषियों को देखकर शिव जी ने अपना जप छोड़ दिया। हे मुनि, वे श्रेष्ठ तपस्वी ऋषि शिव जी के आगे खड़े होकर उन्हें प्रणाम कर उनकी स्तुति करके अपने को कृतार्थ समझने लगे। तत्पश्चात विस्मय में पड़कर वे पुनः लोक नमस्कृत शिव को प्रणाम करके हाथ जोड़कर सामने खड़े होकर उनसे कहने लगे। ऋषिगण बोले, हे सर्वोत्कृष्ट, हे देवताओं के सम्राट, हे महाराज, हम लोग अपने सर्वोत्तम भाग्य की सराहना किस प्रकार करें। हम लोगों ने जो पूर्व समय में कायिक, वाचिक तथा मानसिक तीनों प्रकार की तपस्या की है, उत्तम वेद अध्ययन किया है, अग्निहोत्र किया है तथा नाना प्रकार के तीर्थ किए हैं और ज्ञान पूर्वक वाणी, मन तथा शरीर से जो कुछ भी पुण्य किया है वह सब आज आपके स्मरण रूप अनुग्रह के प्रभाव से सफल हो गया। जो मनुष्य आपका नित्य स्मरण करता है वह कृत्य हो जाता है। तब उसके पुण्य का क्या वर्णन किया जाए जिसका स्मरण आप करते हैं। हे सदाशिव, आपके द्वारा स्मरण किए जाने से हम लोग सर्वोत्कृष्ट हो गए हैं। आप तो किसी के मनोरथ मार्ग में किसी प्रकार आते ही नहीं हैं। जिस प्रकार बोने को फल प्राप्त हो जाता है, जो जन्म का अंधा होता है उसे नेत्र की प्राप्ति होती है, गूंगे को वाणी मिल जाती है और कंगाल को निधि दर्शन हो जाता है, पंगु को ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने की शक्ति मिल जाती है तथा बंध्या को प्रसव संभव हो जाता है, उसी प्रकार हे प्रभु हमें आपका ये दुर्लभ दर्शन प्राप्त हो गया है। आज से अब हम मुनीश्वर आपके दर्शन से लोकों में मान्य एवं पूज्य हो गए तथा ऊंची पदवी को प्राप्त हो गए। हे देवेश, बहुत कहने से क्या, आप सर्व देवेश्वर के दर्शन से हम सर्वदा मान्यता को प्राप्त हो गए। आप जैसे पूर्ण परमात्मा को किसी से प्रयोजन ही क्या है, किंतु यदि हम सेवकों पर कृपा करना ही है तो हम सबके योग्य कार्य के लिए आज्ञा प्रदान कीजिए। ब्रह्मा जी बोले। तब उनकी इस बात को सुनकर लोकाचार का आश्रय लेकर महेश्वर शंभु मनोहर वचन कहने लगे। शिव जी बोले, हे महर्षियों, ऋषिजन हर तरह से पूज्य हैं, आप लोग तो विशेष रूप से पूज्य हैं। हे प्रभु, कुछ कारणवश मैंने आप लोगों का स्मरण किया है। आप सब जानते हैं कि मेरी स्थिति सदैव ही परोपकार करने वाली है और विशेषकर लोक उपकार के लिए तो मुझे ये सब करना ही पड़ता है। इस समय दुरात्मा तारकासुर से देवताओं के समक्ष दुख उत्पन्न हो गया है। क्या करूं? ब्रह्मा जी ने उसे बड़ा विकट वरदान दे रखा है। हे महर्षियों, मेरी जो 8 प्रकार की मूर्तियां पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्र तथा यजमान कही गई हैं, ये 8 मूर्तियां हैं। वे सब भी परोपकार के निमित्त ही हैं, स्वार्थ के लिए नहीं है। ये बात तो स्पष्ट है। इस परोपकार के लिए ही मैं पार्वती के साथ विवाह करना चाहता हूँ। उसने भी महर्षियों के कहने से दुष्कर कठोर तप किया है
उसकी इच्छानुसार उसका हितकारक फल मुझे अवश्य देना चाहिए, क्योंकि भक्तों को आनंद देने वाली मेरी ये स्पष्ट प्रतिज्ञा है। मैं पार्वती के वचन अनुसार भिक्षुक का रूप धारण कर हिमालय के घर गया था और मुझ लीला प्रवीण ने काली को पवित्र किया था। वे स्त्री पुरुष मुझे पर ब्रह्म जानकर वेद रीति से सद्भक्ति से अपनी कन्या मुझे देने के लिए तत्पर हो गए। उसके बाद देवताओं की प्रेरणा से विष्णु भिक्षुक का रूप धरकर मैं उन दोनों से अपनी निंदा करने लगा। उससे मेरे प्रति उनकी भक्ति नष्ट हो गई। उसे सुनकर वे बड़ी दुखी हो गई और मेरी भक्ति से विमुख हो गई। शंकर जी कह रहे हैं। हाँ, हे मुनिगणों, अब वे मुझे अपनी कन्या नहीं देना चाहते, इसलिए आप लोग निश्चित रूप से हिमालय के घर जाएं और वहाँ जाकर गिरिश्रेष्ठ हिमालय और उनकी पत्नी को समझाएं। आप लोग प्रयत्न पूर्वक वे सम्मत वचन उनसे कहें और सर्वदा वही करें जिससे ये उत्तम कार्य सिद्ध हो जाए। हे मुनि सत्तमो, मैं उनकी पुत्री के साथ विवाह करना चाहता हूँ। मैंने देवताओं एवं विष्णु के कहने से विवाह करना स्वीकार कर लिया है और पार्वती को वैसा वर भी दे चुका हूँ। अब मैं अधिक क्या कहूँ, आप लोग हिमालय तथा मैना को समझाइए जिससे देवताओं का हित हो। आप लोगों ने जिस प्रकार की विधि की कल्पना की है उससे भी अधिक होनी चाहिए। आप लोगों का ही कार्य है और इस कार्य के भागी आप लोग ही हैं। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार के वचन को सुनकर स्वच्छ अंतःकरण वाले वे सभी महर्षि प्रभु से अनुग्रहित हो आनंद को प्राप्त हुए। वे ऋषि परस्पर कहने लगे, हम लोग सर्वदा धन्य तथा कृत्य हो गए और विशेष रूप से सबके वंदनीय एवं पूजनीय हो गए। जो ब्रह्मा तथा विष्णु के भी वंदनीय हैं और संपूर्ण मनोरथों को सिद्ध करने वाले हैं, वे हम लोगों को अपना दूत बनाकर लोक को सुख प्रदान करने वाले कार्य के लिए भेज रहे हैं। वे शिव जी लोकों के स्वामी एवं पिता हैं और वे पार्वती जगत की माता कही गई हैं। इन दोनों का यह उचित संबंध सर्वदा चंद्रमा के समान बढ़ता रहे। ब्रह्मा जी बोले, ऐसा कहकर वे दिव्य ऋषि शिव जी को प्रणाम कर आकाश मार्ग से वहाँ गए जहाँ हिमालय का नगर है। उस दिव्यपुरी को देखते ही ऋषिगण आश्चर्य से चकित हो गए और अपने पुण्य का वर्णन करते हुए परस्पर कहने लगे। ऋषि बोले, हिमालय के इस नगर को देखकर हम सभी पुण्यवान एवं धन्य हो गए, क्योंकि स्वयं शिव जी ने इस प्रकार के कार्य को हम लोगों को नियुक्त किया है। ये हिमालय की पुरी तो अलका, स्वर्ग, भोगवती तथा विशेषकर अमरावती से भी उत्तम दिखाई पड़ती है। इस पुरी के अत्यंत मनोहर एवं विचित्र घर और आंगन स्फटिक तथा नाना प्रकार की उत्तम मणियों से बनाए गए हैं। इस पुरी के प्रत्येक घर में सूर्यकांत एवं चंद्रकांत मणियाँ विद्यमान हैं तथा अद्भुत स्वर्गीय वृक्ष लगे हुए हैं। तोरणों की शोभा घर घर में दिखाई दे रही है। इस पुर के विमानों में तोते तथा हंस बोल रहे हैं। विचित्र प्रकार के वितान चित्र विचित्र कपड़ों के बने हैं जिनमें बंधनवार बंधे हैं। वहाँ अनेक जलाशय तथा विविध बावलियाँ हैं। वहाँ विचित्र उद्यान हैं जिनका लोग प्रसन्नचित होकर सेवन करते हैं। यहाँ के सभी पुरुष देवता के सदृश तथा स्त्रियाँ अप्सराओं के सदृश हैं। हिमालय के पुर को छोड़कर
स्वर्ग की कामना से कर्म भूमि में यज्ञिक एवं पौराणिक लोग व्यर्थ ही अनुष्ठान करते रहते हैं। हे विप्रो, मनुष्यों को स्वर्ग की तभी तक कामना रहती है जब तक उन्होंने इस पुरी को नहीं देखा। जब इसे देख लिया तो स्वर्ग से क्या प्रयोजन है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार उस पुरी का वर्णन करते हुए वे सभी ऋषि सब प्रकार की समृद्धि से युक्त हिमालय के घर पहुँचे। आकाश मार्ग से आते हुए सूर्य के समान अत्यंत तेजस्वी उन 7 ऋषियों को दूर से ही देखकर हिमवान विस्मित हो मन में कहने लगे। हिमवान बोले कि ये सूर्य के समान तेजस्वी सप्तऋषि गण मेरे पास आ रहे हैं। मुझे इस समय प्रयत्न पूर्वक इन मुनियों की पूजा करनी चाहिए। हम ग्रस्त लोग धन्य हैं, जिनके घर सभी को सुख प्रदान करने वाले इस प्रकार के महात्मा स्वयं आते हैं। ब्रह्मा जी बोले, इसी बीच आकाश से उतरकर पृथ्वी पर स्थित हुए उन सभी यानी उन सबको अपने सन्मुख देखकर हिमालय सम्मान पूर्वक उनके पास गए। उन्होंने हाथ जोड़कर सिर झुकाकर उन सप्तऋषियों को प्रणाम करके उन्हें बड़े सम्मान के साथ उनकी पूजा की। उस पूजा को स्वीकार करके हित करने वाले प्रसन्नमुख सप्तऋषियों ने गिरिराज हिमालय से कुशल मंगल पूछा। मेरे गृहस्थाश्रम धन्य हो गया। हिमालय ने ऐसा कहकर उन्हें आगे करके आसन लाकर भक्ति पूर्वक समर्पित किया। आसनों पर उनके बैठ जाने पर पुनः उनसे आज्ञा लेकर वे हिमालय स्वयं भी बैठ गए और इसके बाद तेजस्वी ऋषियों से कहने लगे। हिमालय बोले, मैं धन्य तथा कृत्य हो गया। मेरा जीवन सफल हो गया। मैं लोकों में दर्शनीय तथा अनेक तीर्थों के समान हो गया हूँ, क्योंकि विष्णु स्वरूप आप लोग मेरे घर पधारे हैं। कृपणों के घरों में इस प्रकार से परिपूर्ण आप लोगों को कौन सा कार्य हो सकता है, तो भी मुझ सेवक के योग्य जो कुछ कार्य हो उसे दयापूर्वक कहिए, जिससे मेरा जन्म सफल हो जाए। ऋषि बोले, हिमालय शिवजी जगत के पिता कहे गए हैं और पार्वती जगत की माता मानी गई हैं, इसलिए आप अपनी कन्या महात्मा शंकर को प्रदान कर दीजिए। हे हिमालय, ऐसा करने से आपका जन्म सफल हो जाएगा और आप जगत गुरु के भी गुरु हो जाएंगे, इसमें संदेह नहीं है। ब्रह्मा जी बोले, मुनीश्वर, ऋषियों के इस प्रकार के वचन को सुनकर उन्हें प्रणाम कर हाथ जोड़कर गिरिराज ये कहने लगे। हिमालय बोले, हे महाभाग्यवान सप्तऋषि गण, आप लोगों ने जैसा कहा गया है उसे मैंने शिव जी की इच्छा से पहले ही स्वीकार कर लिया था, किंतु हे प्रभु, इसी समय एक वैष्णवधर्मी ब्राह्मण ने यहाँ आकर शिव जी को लक्ष्य करके प्रेम पूर्वक उनके विपरीत वचन कहा। तभी से शिवा की माता ज्ञान से भ्रष्ट हो गई और अपनी पुत्री का विवाह उन योगी रुद्र से नहीं करना चाहती। हे विप्रो, वे अत्यंत दुखी होकर मैले वस्त्र धारण कर बड़ा हट करके कोप भवन में चली गई और समझाने पर भी समझ नहीं रही। मैं सत्य कह रहा हूँ कि मैं तो ज्ञान भ्रष्ट हो गया हूँ और अब मैं भिक्षुक रूपधारी महेश्वर को कन्या नहीं देना चाहता हूँ। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि, शिव की माया से मोहित शैलराज इस प्रकार कहकर चुप हो गए और मुनियों के बीच बैठ गए। उसके बाद उन सभी सप्तऋषियों ने शिव माया की प्रशंसा करके उन मैना के पास अरुंधति को भेजा। पति की आज्ञा पाकर ज्ञानदात्री अरुंधति शीघ्र ही वहाँ गई जहाँ मैना और पार्वती थी।
वहाँ जाकर अरुंधति ने शोक से मूर्छित होकर पृथ्वी पर सोई हुई मैना को देखा। तब उन पतिव्रता ने सावधानी पूर्वक हितकर वचन कहा। अरुंधति बोली, हे साध्वी मेनके उठिए, मैं अरुंधति आपके घर आई हूँ तथा कृपालु सप्तऋषि गण भी आए हुए हैं। ब्रह्मा जी बोले, अरुंधति का स्वर सुनकर शीघ्रता से उठकर महालक्ष्मी के समान तेज युक्त अरुंधति को सिर झुकाकर प्रणाम करके मेनका कहने लगी। मेनका बोली, अहो आज हम पुण्यवानों का यह कितना बड़ा पुण्य है जो जगत के विधाता की पुत्र वधू एवं वशिष्ठ की पत्नी मेरे घर स्वयं आई हैं। हे देवी, आप किस लिए आई हैं उसे मुझसे विशेष रूप से कहिए। पुत्री पार्वती सहित मैं आपकी दासी के समान हूँ, आप कृपा कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, जब मैना ने इस प्रकार कहा तब साध्वी अरुंधति उन्हें बहुत समझाकर प्रेमपूर्वक वहाँ गईं जहाँ सप्तऋषिगण विराजमान थे। इधर वाक्य विशारद सभी महर्षिगण भी शिव के चरण युगल का स्मरण करके आदर के साथ गिरिराज को समझाने लगे। ऋषि बोले, हे शैलराज, आप हम लोगों का शुभ कारक वचन सुने। आप पार्वती का विवाह शिव के साथ कर दीजिए और संहार कर्ता शिव जी के ससुर बन जाइए। तारकासुर के वध के निमित्त ब्रह्मा जी ने इस विवाह को करने के लिए उन अयाचक सर्वेश्वर से प्रयत्न पूर्वक प्रार्थना की है। यद्यपि योगियों में श्रेष्ठ होने के कारण सदाशिव इस दार संग्रह कार्य के लिए उत्सुक नहीं है, किंतु ब्रह्मा जी के द्वारा बहुत प्रार्थना करने पर वे आपकी इस कन्या को ग्रहण करेंगे। आपकी कन्या ने भी शिव जी को वर रूप में प्राप्त करने हेतु बड़ा तप किया है, इसलिए उन्होंने उसे वर दिया है। इन्हीं दो कारणों से वे योगेंद्र विवाह करेंगे। ब्रह्मा जी बोले, ऋषियों की ये बात सुनकर हिमालय हंस करके फिर कुछ भयभीत होकर विनय पूर्वक इस प्रकार कहने लगे। हिमालय बोले, मैं शिव के पास कोई राजोचित सामग्री नहीं दे रहा हूँ, न उनका कोई आश्रय और ऐश्वर्य ही दिखाई पड़ रहा है और न तो कोई उनका सगा संबंधी ही दिखाई देता है। मैं अत्यंत निर्लिप्त योगी को अपनी पुत्री नहीं देना चाहता हूँ। आप लोग तो ब्रह्मदेव के पुत्र हो, आप लोग ही निश्चित बात बताएं। यदि पिता काम, मोह, भय तथा लोभ वश अपनी कन्या प्रतिकूल वर को प्रदान करता है तो वह नष्ट होकर नरक में जाता है। मैं स्वेच्छा से इस कन्या को शंकर को नहीं दूंगा। हे ऋषियों, अब जो उचित विधान हो उसे आप लोग करें। ब्रह्मा जी बोले, मुनीश्वर, हिमालय के इस प्रकार के वचन को सुनकर उन ऋषियों में वाक्य विशारद वशिष्ठ जी उनसे कहने लगे। वशिष्ठ जी बोले, हे शैलेंद्र, आप मेरी बात सुनिए। जो आपके लिए सर्वदा हितकर, धर्म के अनुकूल, सत्य और इस लोक तथा परलोक में आनंद प्रदान करने वाली है। हे शैल, लोक एवं वेद में 3 प्रकार के वचन होते हैं। शास्त्र का ज्ञाता अपने निर्मल ज्ञान रूपी नेत्र से उन सब को जानता है। जो वचन सुनने में सुंदर लगे पर असत्य एवं अहितकारी हो, ऐसा वचन बुद्धिमान शत्रु बोलते हैं। ऐसा वचन किसी प्रकार हितकारी नहीं होता। जो वचन आरंभ में अप्रिय लगने वाला हो किंतु परिणाम में सुखकारी हो, ऐसा वचन दयालु तथा धर्मशील बंधु ही कहता है। सुनने में अमृत के समान
सभी काल में सुखदायक, सत्य का सार स्वरूप तथा हितकारक वचन श्रेष्ठ होता है। हे शैल, इस प्रकार 3 तरह के वचन नीति शास्त्र में कहे गए हैं। अब आप ही बताइए कि इन 3 प्रकार के वचनों में हम लोग किस प्रकार का वचन बोलें जो आपके अनुकूल हो। देवताओं के स्वामी शंकर जी ब्रह्म ज्ञान से संपन्न हैं, रजोगुणी संपत्ति से विहीन है। उनका मन तत्व ज्ञान के समुद्र में सदा निमग्न रहता है। ऐसे ज्ञान तथा आनंद के ईश्वर सदाशिव को रजोगुणी वस्तु की इच्छा किस प्रकार हो सकती है। गृहस्थ अपनी कन्या राज संपत्तिशाली को देता है। पिता यदि अपनी कन्या किसी दीन दुखी को देता है तो वह कन्या घाती होता है, अर्थात उसे कन्या के वध का पाप लगता है। हे हिमालय, कौन कहता है कि शंकर दुखी हैं? कुबेर जिनके दास हैं। हे शिवजी तो अपनी भांगिमा की लीला मात्र से संसार का सृजन और संहार करने में समर्थ हैं। वे निर्गुण परमात्मा परमेश्वर और प्रकृति से सर्वदा परे हैं। सृष्टि कार्य करने के लिए जिनकी 3 मूर्तियां ब्रह्मा विष्णु एवं महेश्वर रूप से जगत की उत्पत्ति पालन और संहार करती हैं। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, विष्णु 6 सागर में वास करते हैं और हर कैलाश में निवास करते हैं। ये सभी शिव जी की विभूतियाँ हैं। ये सारी प्रकृति शिव जी से ही उत्पन्न हुई हैं, जो 3 प्रकार की होकर इस जगत को धारण करती है। वह प्रकृति इस जगत में अपनी लीला से अंश अवतारों तथा कला अवतारों के रूपों में अनेक प्रकार की प्रतीत होती है। उनकी वाणी रूप प्रकृति मुख से उत्पन्न हुई है, जो वाणी की अधिष्ठात्री देवी है। उनकी लक्ष्मी रूप प्रकृति वक्त स्थल से आविर्भूत हुई है, जो संपूर्ण संपत्ति की अधिष्ठात्री है। उनकी शिवा नाम की प्रकृति देवताओं के तेज से प्रादुर्भूत हुई है, जो सभी दानवों का वध कर देवताओं के लिए महालक्ष्मी प्रदान करती है। ये ही शिवा इसके पूर्व कल्प में दक्ष की पत्नी के उदर से जन्म लेकर सती नाम से विख्यात हुई। दक्ष ने शंकर जी को दिया था, किंतु उस जन्म में पिता के द्वारा शिव जी की निंदा सुनकर उन्होंने अपने शरीर को योग के द्वारा त्याग दिया। वही शिवा अब इस समय आपके द्वारा मैना के गर्भ से उत्पन्न हुई है। हे शैलराज, हे यानी इस प्रकार वे शिवा प्रत्येक जन्म में शिव जी की पत्नी रही है। वे प्रत्येक कल्प में बुद्धि स्वरूपा तथा ज्ञानियों की माता है। वही सिद्धिदात्री एवं सिद्धि रूपिणी रूप से सदा प्रादुर्भूत होती है। शिवजी सती की अस्थि तथा उनकी चिता की भस्म उनके प्रेम के कारण स्वयं धारण करते हैं। इसलिए आप मेरी इच्छा से इस कल्याणी कन्या को शंकर के निमित्त प्रदान कीजिए, अन्यथा आप नहीं देंगे तो वह स्वयं अपने पति के पास चली जाएंगी। वे देवेश प्रतिज्ञा करके और ये देख कर कि आपकी कन्या ने असंख्य कलेश प्राप्त किए हैं, तब ब्राह्मण का रूप धारण कर उसके तपय स्थान पर गए थे और उसे आश्वस्त करके वर देकर अपने स्थान लौट आए। हे पर्वत, उसके प्रार्थना करने पर ही वे शिवजी
आपसे सेवा को मांग रहे हैं। उस समय आप दोनों ने शिव भक्ति में निरत रहने के कारण उन्हें पार्वती को देना स्वीकार भी कर लिया है, किंतु हे गिरीश्वर, अब आप दोनों की ऐसी विपरीत बुद्धि क्यों हो गई, इसे बताइए। पता है विपरीत बुद्धि कैसे हो गई? पहले तो वो तैयार हो गए थे करने के लिए, लेकिन भोले बाबा ने देवताओं से कहा कि जाओ तुम शिव की निंदा करो उनके पास जा करके। किसी को भेजा था, देवताओं को भेजा था। अब देवता कहने लगे कि भाई कान पकड़ लिए, हम शिव की निंदा करेंगे तो हम तो नरक में चले जाएंगे, हैं? तो फिर ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी ने कहा कि हम तो शिव की निंदा नहीं कर सकते। तो इसलिए अब शिव को ही कहो कि भाई ऐसा है कि तुम अगर अपनी निंदा करोगे तो तुमको तो यश मिलेगा। अब बहुत से कहते नहीं हैं कि हम तो बड़े पापी हैं, हम तो फलाने हैं, हम ढिकाने हैं, तो उन वो रेस्पेक्ट व्यक्ति हो गए और कहेंगे कि मैं ज्ञानी हूँ और मेरे से बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है, तो क्या होगा? पाप लगेगा, हैं? आपको भी कहेंगे अरे ये तो अपने मुँह क्या, हाँ वो हमें नहीं आता, वो आपको पता होगा, हैं क्या? हाँ, तो जो कहे ना मैं ज्ञानी हूँ, समझो ज्ञानी नहीं है, तो उनका कि शंकर जी आप ही निंदा करो अपनी, तो तुमको तो भी यश मिलेगा, और तुम्हारी अगर हम निंदा करेंगे तो हम तो घोर नरक में जाएंगे। तो फिर भोले बाबा ही कहते ब्राह्मण का रूप धारण करके और उनके मैना के पास और हिमालय के पास गए थे और अपनी बुराई बताई कि वो नंग है, वो धड़ंग है, शमशान में रहने वाला है, सर्पों की माला है। पहले तो बीज तो भोले बाबा ब्राह्मण का रूप धारण करके वहाँ बीज बो करके चले आए, और अब इधर कही कि अब देवताओं से कि अब जा कर के सप्तऋषियों से कि जाओ अब उनको मनाओ, हैं? तो वो परीक्षा ले रहे थे। अब वो भी उनके भहकाए में आ गए। अब ये भहकाए में आ गए, आप जैसे लोग और हम जैसे लोग भी भहकाए में आ जाते हैं, नहीं आते क्या, हैं? मिनट से पहले आ जाएंगे। तो वही बात कह रहे हैं कि ये विपरीत बुद्धि कैसे हो गई, इसे बताइए। जब सदाशिव पार्वती की प्रार्थना हेतु तुम्हारे पास आए थे और तुमने उसे अस्वीकार कर दिया, तब यहाँ से लौटकर उन्होंने हम ऋषियों को तथा अरुंधति को शीघ्र ही भेजा है। इसलिए हम लोग आपको उपदेश देते हैं कि आप इस पार्वती को शीघ्रता से रुद्र को प्रदान कीजिए। हे शैल, ऐसा करने से आपको महान आनंद की प्राप्ति होगी। हे शैलेंद्र, यदि आप इस सेवा को शिव के लिए अपनी इच्छा से नहीं देंगे तो भी भवितव्यता के बल से ये विवाह अवश्य ही होगा। हे तात, इन शंकर ने तप करती हुई इस सेवा को वरदान दिया है। ईश्वर की प्रतिज्ञा कभी निष्फल नहीं होती। जब ईश्वर के उपासक महात्माओं की प्रतिज्ञा कभी विफल नहीं होती तो फिर सारे संसार के अधिपति इन ईश्वर की प्रतिज्ञा की बात ही क्या है। जब अकेले महेंद्र ने लीला से ही पर्वतों के पंख काट डाले और पार्वती ने अकेले ही मेरू का शिखर ढा दिया, तो उन सर्वेश्वर की प्रतिज्ञा कैसे निष्फल हो सकती है। हे शैलेंद्र, एक के कारण सारी संपत्ति का नाश नहीं करना चाहिए। ये सनातनी श्रुति है कि कुल की रक्षा के लिए एक का त्याग कर देना चाहिए। हे शैलेश्वर, पूर्व काल में अनरण्य नामक राजेश्वर ने अपनी कन्या ब्राह्मण को देकर उसके शाप के भय से अपनी संपत्ति की रक्षा की थी। यहाँ जरा ध्यान से सुनो। ब्राह्मण के शाप से भयभीत हुए उस राजा को नीति शास्त्र के ज्ञाता गुरुजनों ने एवं श्रेष्ठ बंधुओं ने समझाया था। हे शैलराज, इसी प्रकार आप भी अपनी इस कन्या को शिव के निमित्त देकर समस्त बंधु वर्गों की रक्षा कीजिए तथा देवताओं को अपने बस में
कीजिए। ब्रह्मा जी बोले। वशिष्ठ के इस वचन को सुनकर कुछ हंसकर के व्यथित हृदय से उन्होंने राजा अरण्य का वृत्तांत पूछा। हिमालय बोले, हे ब्राह्मण, वह अरण्य राजा किसके वंश में उत्पन्न हुआ था और उसने अपनी कन्या को देकर किस प्रकार संपूर्ण संपत्ति की रक्षा की थी? ब्रह्मा जी बोले, हिमालय के इस प्रकार के वचनों को सुनकर वशिष्ठ जी प्रसन्नचित्त होकर राजा अरण्य का सुखदायक वृत्तांत उनसे कहने लगे। वशिष्ठ जी बोले, हे गिरिराज, इंद्र सावर्णी नामक 14वें मनु के वंश में वह अनरण्य नामक राजा उत्पन्न हुआ था। वह राजेश्वर तथा 7 द्वीपों का सम्राट था। वह मंगलारण्य का पुत्र अनरण्य महाबलवान एवं विशेष रूप से शिव जी का भक्त था। उसने महर्षि भृगु को अपना पुरोहित बनाकर 100 यज्ञ किए और देवताओं के द्वारा इंद्रपद दिए जाने पर भी उसने उसे स्वीकार नहीं किया। हे हिमालय, उस राजा के 100 पुत्र उत्पन्न हुए थे और लक्ष्मी सदृश सुंदर एक पद्मा नाम की कन्या उत्पन्न हुई। हे नगश्रेष्ठ, उस राजा का जो प्रेम अपने 100 पुत्रों के प्रति था, उससे भी अधिक उस कन्या पर रहा करता था। उस अनरण्य राजा की सर्व सौभाग्यशालिनी 5 रानियां थीं, जो राजा को प्राणों से भी अधिक प्रिय थी। जिस समय वह कन्या पिता के घर में युवावस्था को प्राप्त हुई, तब राजा ने उसके लिए उत्तम वर प्राप्त करने हेतु अपने दूतों से पत्र भेजा। एक समय ऋषि पिप्पलाद जब अपने आश्रम जाने के लिए तत्पर थे, तभी तपस्या के योग्य एक निर्जन स्थान में उन्होंने काम कला में निपुण तथा स्त्री के साथ श्रृंगार रस के सागर में निमग्न हो बड़े प्रेम से विहार करते हुए एक गंधर्व को देखा। वे मुनि श्रेष्ठ उसे देखकर काम के वशीभूत हो गए और तब से चित्त हटाकर दार संग्रह की चिंता में पड़ गए। इस प्रकार काम से व्याकुल चित्त हुए उन श्रेष्ठ मुनि पिप्पलाद का कुछ समय बीत गया। एक समय जब वे मुनि श्रेष्ठ पुष्पभद्रा नदी में स्नान करने के लिए जा रहे थे, तब उन्होंने लक्ष्मी के समान मनोरम युक्ति पद्मा को देखा। उसके बाद मुनि ने आसपास के लोगों से पूछा, ये किसकी कन्या है? तब सांप के भय से व्याकुल उन लोगों ने नमस्कार करके बताया। लोग बोले, ये राजा अनरण्य की पद्मा नामक कन्या है, जो साक्षात दूसरी लक्ष्मी के समान है। श्रेष्ठ राजागण गुणों की निधि स्वरूपा इस सुंदरी को पाने की इच्छा कर रहे हैं। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार वे मुनि उन सत्यवादी मनुष्यों की बात सुनकर अत्यंत व्याकुल हो उठे और मन में उसे प्राप्त करने की इच्छा करने लगे। हे गिरे, उसके बाद मुनि स्नान कर विधि पूर्वक अपने इष्ट देव शंकर का विधिवत पूजन करके काम के वशीभूत हो भिक्षा के लिए अनरण्य की सभा में गए। राजा ने मुनि को देखते ही भयभीत होकर प्रणाम किया और मधु पर्कादि देकर भक्ति पूर्वक उनकी पूजा की। पूजा ग्रहण के अनंतर मुनि ने कन्या की याचना की। तब राजा इस बात को सुनकर अवाक हो गया और कुछ भी कहने में समर्थ नहीं हुआ। उन मुनि ने कन्या को मांगा और कहा, हे नृपेश्वर, तुम अपनी कन्या हमें दे दो, अन्यथा मैं क्षण भर में सब कुछ
भस्म कर दूंगा। उस समय हे मुनि, मुनि के तेज से राजा के सब सेवक हक्के बक्के हो गए और वृद्धावस्था से जर्जर उस विप्र को देखकर परिकरों सहित राजा रोने लगे। सभी रानियों को भी कुछ सूझ नहीं रहा था, वे रोने लगी। कन्या की माता महारानी शोक से व्यथित होकर मूर्छित हो गई। राजा के सभी पुत्र भी शोक से आकुल चित्त वाले हो गए। हे शैलपति, इस प्रकार राजा के सभी सगे संबंधी शोक से व्याकुल हो गए। इसी समय महापंडित, बुद्धिमान तथा सर्वोत्तम गुरु एवं पुरोहित ब्राह्मण दोनों राजा के समीप आए। राजा ने प्रणाम कर उनका पूजन करके उन दोनों के आगे रुदन किया और अपना सारा वृत्तांत निवेदन किया और पूछा कि इस समय जो उचित हो उसको जल्दी से बताइए। तो हम आपसे पूछते हैं कि उन्होंने क्या निर्णय दिया, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। हैं? नहीं करना चाहिए। अच्छा चलो, नहीं करना चाहिए। और आप? उन्होंने सब बचाने के लिए अपनी पुत्री को विवाह कर दिया। नहीं, अब उन मुनि के साथ शादी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, मैं हाँ या ना का जवाब दो। अच्छा, यही तो पूछ रहे हैं ना वो भी, ब्राह्मण देवता से राजा हाँ। कि बताओ शास्त्र के अनुसार, नीति के अनुसार हम क्या करें। अब आप अपना डिसीजन बताओ। कर देना चाहिए। अच्छा, आप? कर देना चाहिए, ठीक है। और आप? नहीं करना चाहिए। करना चाहिए हैं? अच्छा, तुमने देख ली ना बोर्ड ज़्यादा है इसलिए। चलो अब देखते आगे रिजल्ट क्या निकलता है। तब राजा के नीति शास्त्रज्ञ, पंडित, गुरु तथा ब्राह्मण पुरोहित दोनों ने राजा को तथा शोक से व्याकुल रानियों, राजपुत्रों तथा उस कन्या को सभी के हितकारक तथा नीति युक्त वाक्यों से आदरपूर्वक समझाया। आज आपको हम जीवन का एक ही सूत्र बताते हैं, आता है नहीं आता है, उल्टा बोलो सीधा बोलो, लेकिन बोलो। गलती तो होगा, अगर गलत होगा तो कोई तुम्हें फांसी पर लटका देगा क्या? नहीं। लेकिन क्या है कि आपके जीवन में वो सत्यता, और एक बार अगर वो बैठ गया ना कि हाँ हमने गलत बोला, सामने वाले ने सही बोला, तो वो कभी आप भूल नहीं सकते हो। भूल सकते हो क्या? नहीं भूल सकते। अब देखते कौन सत्य है, एक जीतेगा या तीन हारेंगे। गुरु तथा पुरोहित बोले, हे राजन, हे महाप्राज्ञ, आप हमारी हितकारी बात सुनिए। आप परिवार के सहित शोक मत कीजिए और शास्त्र में अपनी बुद्धि लगाइए। हे राजन, आज ही अथवा 1 वर्ष के बाद आपको अपनी कन्या किसी न किसी पात्र को देनी ही है। आज या कितने वर्ष बाद? 1 वर्ष बाद अपनी कन्या किसी न किसी को तो देनी है। तो वह पात्र चाहे ब्राह्मण हो अथवा अन्य कोई हो, किंतु हम इस ब्राह्मण से बढ़कर सुंदर पात्र इस त्रिलोकी में अन्य को नहीं देख रहे हैं। अतः आप अपनी कन्या इन मुनि को देकर अपनी संपूर्ण संपत्ति की रक्षा कीजिए। ठीक है। हे राजन, यदि ऐसा नहीं करेंगे तो एक के कारण तुम्हारी सारी संपत्ति नष्ट हो जाएगी। उस एक का त्याग करके सबकी रक्षा करो। एक का त्याग करके सबकी रक्षा करो। शरणागत का त्याग नहीं करना चाहिए। जो शरणागत है और मांग रहा है तो उसका त्याग नहीं करना चाहिए, चाहे उसके लिए सब कुछ नष्ट हो जाए, चाहे उसके लिए
सबको नष्ट हो जाए। क्योंकि जो शरणागत हो गया और वो शरण में आ गया तो फिर तो उसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। वशिष्ठ जी बोले, राजा ने उन दोनों बुद्धिमानों की बात सुनकर बार बार विलाप करके उस कन्या को वस्त्र तथा आभूषण से अलंकृत कर मुनीन्द्र को दे दिया। हे गिरे, इस प्रकार उस कन्या से विधान पूर्वक विवाह कर महर्षि पिप्पलाद महालक्ष्मी के समान उस पद्मा को लेकर प्रसन्नता से युक्त अपने घर चले गए। अब समझ में आ गई? कर देना चाहिए कि नहीं कर देना चाहिए? कर दिया ना। हाँ। इधर राजा उस वृद्ध को अपनी कन्या प्रदान करके सभी लोगों को छोड़कर मन में गलानी रखकर तपस्या के लिए वन में चले गए। हे गिरे, अपने प्राणनाथ के वन चले जाने पर उनकी भार्या ने भी पति तथा कन्या के शोक से प्राण त्याग दिए। राजा के पूज्य लोग, पुत्र सेवक राजा के बिना मूर्छित हो गए तथा अन्य सभी पुरवासी एवं दूसरे लोग यह सब जानकर उच्छ्वास लेकर शोक करने लगे। राजा अनरण्य वन में जाकर कठोर तप करके भक्ति पूर्वक शंकर की आराधना कर शाश्वत शिव लोक को चला गया। तदंतर राजा का कीर्तिमान नामक धार्मिक ज्येष्ठ पुत्र राज्य करने लगा और पुत्र के समान प्रजा का पालन करने लगा। हे सेल, मैंने अनरण्य का ये शुभ चरित्र आपसे कहा है। जिस प्रकार अपनी कन्या प्रदान कर उन्होंने अपने वंश की तथा संपूर्ण धन की रक्षा की, इसी प्रकार हे शैलराज, आप भी अपनी कन्या शंकर जी को देकर अपने समस्त कुल की रक्षा कीजिए और सभी देवताओं को भी बस में कीजिए। धर्मराज द्वारा मुनि पिप्पलाद की भार्या पद्मा पातिव्रत्य की परीक्षा पद्मा द्वारा धर्मराज को शाप प्रदान करना तथा पुनः चारों युगों में शाप की व्यवस्था करना, पातिव्रत से प्रसन्न हो धर्मराज द्वारा पद्मा को अनेक वर प्रदान करना, महर्षि वशिष्ठ द्वारा हिमवान से पद्मा के दृष्टांत द्वारा अपनी पुत्री शिव को सौंपने के लिए कहना, इसकी कथा हम कल आपको सुनाएंगे। बोलो शंकर भगवान की, बोलो मापति महादेव की जय। अब जो है ना, अभी थोड़ी क्रिया कराएंगे। खाना खा के आए हो नहीं? वो खा रहे तो मन बड़ा खाए तो भूख लग रही थी। तो यार भूख नहीं लगती, मुरमुरे भी खा लिए। क्या करा, पूरे दिन खाली पेट जलन पड़ने लगती पेट में। तो मुरमुरे ही खाओ, ठीक है। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। आवाज़ भी नहीं निकलती हर हर महादेव की, हैं? एक एक करके हर हर महादेव की लगाओ अर्जी जोर से। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव।
हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।